जय हिंद बच्चों। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे 12th के कंसेप्ट पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ पे। इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है 1 नंबर में। ठीक है, तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ पे क्वेश्चन करेंगे। इसको जंक्शन लॉ भी कहते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को करने के पहले थोड़ा सा हम लोग थ्योरी समझ लेंगे कि आखिर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ आखिर है क्या। देखिए अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ है ना, किसी भी पॉइंट पे, सर्किट के किसी भी पॉइंट पे आने वाली करंट और जाने वाली करंट इक्वल होता है। ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं हम लोग फिगर से। देखिए मान लिया जाए एक हम लोग जंक्शन बना रहे हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक जंक्शन है, ये वाला जो पॉइंट है वो हमारे लिए क्या हो गया, एक जंक्शन हो गया। तो मान लिया जाए इधर से करंट आ रही है I1, यहां से इधर से आ रही है I2, और यहां से जा रही है I3। इधर से आ रही है I1, इधर से आ रही है I2, और इधर से जा कितना रही है I3। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ ये बताता है कि जो आने वाली करंट है, इनकमिंग करंट, इस जंक्शन पे आने वाली करंट, ठीक है, इस जंक्शन पे आने वाली करंट और इस जंक्शन से जाने वाली करंट इक्वल होगा। कहने का मतलब कि इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। आउटगोइंग करंट, ये होता है कंसेप्ट, है ना। अगर ये वाला लाइन आप याद रखते हैं तो सारा क्वेश्चन जो होगा किरचॉफ फर्स्ट लॉ पे वो सब आप बना सकते हैं। क्या है कंसेप्ट, क्या है कि किसी भी जंक्शन पे आने वाली करंट, दैट मीन्स इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट। तो बताइए, तो इस जंक्शन पे कौन कौन आ रही है, I1 और I2। तो यहां लिखेंगे हम लोग I1 प्लस I2 इक्वल टू, जा कौन रही है I3, तो यहां लिखेंगे सीधे हम लोग I3। ये कंसेप्ट आपको यूज करना है। किसी भी जंक्शन पे आने वाली जो करंट होगा उसको एक साइड लिखना है, और वहां से जो जाने वाली करंट है उसको एक साइड लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। इस तरह से इस कंसेप्ट को यूज करके कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर और आप समझना चाहते हैं तो ये भी हो सकता है। देखिएगा एक और फिगर से हम आपको समझा दें, इस तरह से है। ठीक है, आपको बस लिखना, इक्वेशन लिखना है। मान लिया जाए ये हुआ I1, ये हुआ I2, ये हुआ आपका I3, और ये हुआ आपका I4, ऐसा I4। ठीक है, तो इस जंक्शन को आप देखिए, इस जंक्शन को देखिए, और बताइए इस जंक्शन पे आ कौन कौन रही है। तो देखिए एक तो I1 आ रही है और एक I2 आ रही है। तो क्या करेंगे, जो आ रही है उसको एक साइड लिखेंगे, I1 प्लस I2 इक्वल टू, जा कौन कौन रही है, एक I3 जा रही है और एक I4 जा रही है। तो यहां लिखेंगे हम लोग I3 प्लस I4। ये हो गया आपका इक्वेशन। इसमें से 3 वैल्यू आपको दिया रहेगा और एक आपको निकालना रहेगा। ठीक है, तो आराम से निकल सकता है। ठीक है, तो ये आपको अगर समझ में आ गया, एक और लेते हैं हम लोग अच्छा से, उसमें आपको खुद से बताना है कि इक्वेशन क्या बनेगा। पहले आपको इक्वेशन बनाने आना ही चाहिए। ठीक है, जैसे मान लिया जाए ऐसे ले लेते हैं हम लोग, ऐसे ले लेते हैं। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ मान लीजिए ऐसे ले रहे हैं, ये आ रही है ऐसे, जंक्शन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, कुछ नहीं, चाहे कितना भी वायर यहाँ क्यों नहीं आया हो। जैसे मान लेते हैं ये हो गया I1, यहाँ से जा रही है I2, फिर से आ रही है I3, जा रही है I4, आ रही है I5, ऐसा। तो सिंपल कंसेप्ट है, आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट। बताइए कौन कौन आ रही है यहाँ पे, I1 आ रही है, I3 आ रही है और I5 आ रही है। दैट मीन्स कि I1 जो आ रही है उसको, I3 जो आ रही है उसको, और I5 जो आ रही है उसको एक साइड लिखेंगे,
जा कौन कौन रहे बताइए तो I2 जा रही है और कौन जा रही है I4 ये आपका बन गया इक्वेशन। इसमें से कोई भी आपका 4 दिया रहेगा और 5वां आपसे पूछेगा। ठीक है, तो अगर आप सीख गए इक्वेशन बनाने तो चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इस पे, है ना, इस पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और हमारे पास पहला क्वेश्चन ये वाला है, ये वाला हमारे पास पहला क्वेश्चन है, तो आप पहले खुद से इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आप देखिए हम लोग को सीधा सिंपल ये लगाना है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। बताइए कौन कौन आ रही है यहाँ पे, कौन कौन रही है, 5 एम्पियर आ रही है और 10 एम्पियर आ रही है, और जा कौन रही है I। तो यहाँ लिखेंगे, एक साइड लिखेंगे 5 एम्पियर प्लस 10 एम्पियर इक्वल टू I आउटगोइंग करंट। तो बताइए 5 और 10 कितना हुआ, 15 एम्पियर इक्वल टू I। दैट मीन्स I इक्वल टू आ गया 15 एम्पियर आंसर। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए एक नया क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन पहले आप खुद ट्राई कीजिए आप लोग, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा, आने वाली करंट और जाने वाली करंट इक्वल करना है। तो यहाँ सीधे लिखेंगे इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। बताइए कौन कौन रही है, 12 आ रही है, 12 एम्पियर आ रही है और 6 एम्पियर आ रही है। दैट मीन्स 12 एम्पियर प्लस 6 एम्पियर को एक साइड लिखेंगे। जा कौन रही है, I जा रही है, तो सीधे लिखेंगे I। बताइए 12 और 6 कितना, 18 एम्पियर इक्वल टू I। दैट मीन्स I इक्वल टू आंसर कितना हो गया हमारा, 18 एम्पियर आंसर। ये हो गया आपका, देख लीजिए मिला लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए ये हमारा जंक्शन है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हमारे पास, आने वाली करंट और जाने वाली करंट क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो ये लिखते हैं हम लोग सिंपल कि आने वाली इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, ऐसा लिखते हैं। बताइए इस जंक्शन पे कौन रही है, तो सिंपल ये 32 एम्पियर जो है सिर्फ ये आ रही है। ठीक है, बाकी देखिए 12 एम्पियर यहाँ से जा रही है और उधर से I भी जा रही है। तो इनकमिंग में यहाँ पे हम लोग सिर्फ लिखेंगे 32 एम्पियर। ठीक है, और जाने में कौन कौन है, 12 और I, तो इधर लिखेंगे हम लोग 12 एम्पियर प्लस I लिखेंगे। ऐसा बात आ रही समझ में। तो बताइए क्या हो जाएगा आपका, 32 माइनस इधर से ले आओ 12 इक्वल टू I, तो कितना हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 20 एम्पियर I का वैल्यू। तो रिजल्ट कितना आ गया, I इक्वल टू 20 एम्पियर आंसर। इसका हो जाएगा आपका 20 एम्पियर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, सेम कंसेप्ट आपको यूज करना है। ठीक है, आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट। क्लियर है। देखिए यहाँ लिखेंगे हम लोग इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। बताइए आने वाली कौन कौन है, कौन आ रही है। देखिए ये 18 इधर से आ रही है 18 एम्पियर और 22 एम्पियर इधर से आ रही है, और यहां से जा कितना रही है, सिर्फ I। ठीक है, तो इधर लिखेंगे 18 प्लस 22 इक्वल टू I, तो कितना हो जाएगा आपका 40 इक्वल टू I। दैट मीन्स I इक्वल टू 40 एम्पियर आंसर। ये हो गया आपका 40 एम्पियर आंसर। ठीक है, तो ये जितना भी क्वेश्चन था सिंपल था, और इसी तरह का क्वेश्चन बोर्ड में आता है। कुछ हम लोग अच्छा क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिमाग लगेगा, है ना, लेकिन जितना बात अभी हम सिखाए हैं वो अगर आप यूज कीजिएगा तो बहुत आराम से बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा लेकिन आपसे बनेगा। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो पहले आप बिना सॉल्यूशन देखे पहले एक बार ट्राई कर लीजिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन को देखिएगा। चलिए तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए I1 निकालना है, I2 निकालना है, I3 निकालना है। आपको सबसे पहले ना जंक्शन को पिक करना है। देखिए कहाँ कहाँ जंक्शन है, एक तो यहाँ आपका हो गया जंक्शन,
एक यहाँ हो गया जंक्शन, एक यहाँ हो गया जंक्शन। ध्यान से देखिए, अब इस जंक्शन का बात अगर करें, ठीक है, तो आप फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, सीधे आंसर लिखेंगे हम लोग। देखिए इधर से आ कितना रही है 25 एम्पियर, और यहां से इस डायरेक्शन में कितना चली गई 15 एम्पियर। तो बताइए 25 आ रही थी, 25 में से 15 उधर चली गई, तो इधर के लिए कितना बचा, इधर के लिए हमारे पास बचा I1 10 एम्पियर। दैट मीन्स I1 का वैल्यू कितना हो गया 10 एम्पियर। आप सिंपल से बात समझिए, इधर से आ रही 25, इधर चली गई 15, तो इधर बचा कितना 10 एम्पियर, ताकि 10 और 15 होकर कितना हो जाएगा 25। तो I1 का आंसर कितना हो गया आपका 10 एम्पियर। चलिए अब इस जंक्शन पे आ जाइए, इधर से आ रही थी 15 और इधर से भी देखें हम लोग कितना आ रही है यहाँ पे 10, तो इधर से 15 और इधर से 10, तो I2 के लिए कितना हो जाएगा, I2 के लिए हो जाएगा 10 और 15 कितना 25 एम्पियर। ठीक है, इधर से 10 इधर से 15, तो 10 और 15 टोटल कितना हो गया 25 एम्पियर। I2 का वैल्यू कितना हो गया 25 एम्पियर। अब आ जाइए I3 का वैल्यू देख लेते हैं कितना होता है। देखिए इधर से आ रही 15 और इधर से मिला हम लोग को 25, ठीक है, तो 15 और 25 टोटल कितना हो गया आपका 40 एम्पियर, 40 एम्पियर। और वैसे भी इसका आंसर कैसे निकालेंगे, देखिए इधर से 25 आ रहा था यार, इधर से कितना 15, तो 25 और 15 कितना होना चाहिए 40 ही होना चाहिए। और वैसे भी कितना आ रहा है 40 आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये वाला देखिए, ये वाला 15 हमको मिला और I2 का वैल्यू कितना मिला 25, I2 का वैल्यू 25, मतलब 15 और 25 मिलके कितना हो गया 40 एम्पियर आंसर। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार और पीछे से वीडियो को देख लीजिए आप। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, सेम आपको जंक्शन को पहले पकड़ना है। जंक्शन को पिक कीजिए, जैसे ये हो गया आपका जंक्शन, इसको पिक कीजिए, इसको पिक कीजिए, इसको पिक कीजिए और इसको पिक कीजिए। ठीक है, अब हम लोग को कहाँ कहाँ निकालना है, पहले तो I1 निकालना है, I2 निकालना है, I4 निकालना है। ठीक है, I1 I2 I4 I3 भी हमारे पास है, ये वाला हुआ I3, ये हुआ I1, ये हुआ I2, ये हुआ I4। ठीक है, 4 निकालेंगे, सीधे आंसर लिखेंगे, ज्यादा सोचेंगे नहीं। बोलिए इधर से 4 एम्पियर आया, इधर कितना चला गया 2, तो बोलिए इधर के लिए कितना बच गया 2, तो I1 का वैल्यू हो गया 2 एम्पियर, यहाँ हो गया 2 एम्पियर। अब बताइए इधर से आ रहा है 2 एम्पियर, इधर से 2 और इधर से कितना 6, इधर से 2 इधर से 6, तो 2 और 6 इधर कितना चला जाएगा, इधर चला जाएगा 8 एम्पियर। मतलब I2 का वैल्यू जो है हो गया 8 एम्पियर, यहाँ लिखेंगे हम लोग 8 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए इसमें आइए, इधर से 2 उधर चला गया कितना 1, तो इधर कितना आया 1 ही ने आया 1 एम्पियर। मतलब I3 का जो वैल्यू आया, I3 का वैल्यू वो 1 एम्पियर आया। अब बताइए इधर से आ रहा है 1, इधर से आ रहा है 8, तो I4 के लिए कितना हो गया है ना 8 और 1 9, I4 इक्वल टू हो गया आपका 9 एम्पियर। देखिए कैसे सो, इधर से 8 I2 का वैल्यू 8, I3 का वैल्यू 1, तो ये टोटल कितना हो गया 9 एम्पियर। ठीक है, बहुत सिंपल होता है, जंक्शन पे कितना आ रहा है ना, और दूसरे डायरेक्शन में कितना गया उसमें घटा दीजिए। जैसे 4 इधर से आ रहा था, 2 उधर चला गया, तो इधर कितना बचा 2 बचा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में नहीं पूछतेगा, इतना टफ क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल ही पूछता है, लेकिन आप बना सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा ये टफ क्वेश्चन है नहीं, है ना। चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, ये सर्कल दिया हुआ है, इधर इधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है। देखिए सिंपल बात समझिए, इधर से आ रहा है 30 एम्पियर, इधर से आ रहा है 20 एम्पियर और इधर से आ रहा है 25 एम्पियर, और जा एक ही जगह से रहा है। इसका मतलब आने वाला 3 हुआ। देखिए इधर से इधर से इधर से आने वाला 3 रास्ता है और जाने वाला एक ही रास्ता है। इसका मतलब ये तीनों का सम जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स अगर हम इस तरह लिखें, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउट गोइंग करंट, अगर ऐसा लिखें तो क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ हो जाए आने वाली में कौन कौन है, 20 प्लस 30 प्लस 25 इक्वल टू I। ठीक है, तो आप इसको जोड़ दीजिए,
कितना हो गया 50 और 25 75, आपका हो गया 75 एम्पियर आंसर, ये हो गया 75 एम्पियर आंसर। आई इक्वल टू हो गया 75 एम्पियर आंसर। ठीक है, तो अगर इतना क्वेश्चन आप अच्छा से सॉल्व कर लिए है ना, तो अगर क्या जंक्शन लॉ जो होता है या किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो होता है उस पे अगर क्वेश्चन आया बोर्ड में, जैक बोर्ड में, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा अगर न्यूमेरिकल पूछता है तो। अगर इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं है ना, क्वेश्चन को अच्छा से सॉल्व करते हैं, समझ समझ के सॉल्व करते हैं, और एग्जाम के पहले अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो कल के जो नेक्स्ट वीडियो जो जाएगा वो किरचॉफ फर्स्ट लॉ पे आज हो गया, कल जो जाएगा वो सेकेंड लॉ पे जाएगा। ठीक है, और वो इससे भी अच्छा कंसेप्ट होता है, उसका जो न्यूमेरिकल होता है वो इससे भी टफ होता है। ठीक है, तो ये आप पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो जाएगा उसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।